नमस्कार साथियों, मैं सुभाष लश्करी फिर एक बार मेरे चैनल ज्ञान गेट योर एम नाउ पे आपका स्वागत करता हूं। जैसे कि मेरे सब्सक्राइबर सब जानते ही हैं कि मेरे इस चैनल पे हम लोग सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज से रिलेटेड सीसीए सीसीएस रूल्स के बारे में चर्चा करते हैं। और जो लोग सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, नवोदय या केंद्रीय विद्यालय या ईएमआरएस के प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल की तैयारी कर रहे हैं, यूडीसी एलडीसी की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए मेरा चैनल काफी महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है जीएसटी, गुड्स सर्विस टैक्स। तो चलो फिर शुरू करते हैं। हाँ साथियों, जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज उसको सब्सक्राइब करिए, और सब्सक्राइब ही मत करिए तो उसको शेयर करिए और लाइक भी करिए। तो चलो शुरू करते हैं आज का टॉपिक जीएसटी। लेते हैं पहला सवाल। हमारा आज का पहला सवाल है, कंपेंसेशन टू स्टेट अंडर जीएसटी एक्ट 2017 इज पेड बाय। मतलब जीएसटी का कंपेंसेशन 2017 के अनुसार कौन पे करता है? ऑप्शन ए, सेंट्रल गवर्नमेंट फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, बी, Central government from GST compensation fund of India, C, central government directly from the collection of compensation cess, and D, GST council under constitution of India। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सेंट्रल गवर्नमेंट फ्रॉम जीएसटी कंपेंसेशन फंड ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ने जो एक कंपेंसेशन का फंड बनाया है उसके माध्यम से इसका कंपेंसेशन दिया जाता है। थोड़ा सा आपको बता दूं कि जीएसटी को सबसे पहले दुनिया में 1954 में फ्रांस ने शुरू किया था, और भारत ने 2017 में इसको लागू किया है। और हमारा जो पैटर्न है जीएसटी का वो कनाडा इस देश पे आधारित है, और हम आगे और भी बातें इसके बारे में करेंगे। हमारा दूसरा सवाल, while computing compensation to states, tax revenue of this tax or taxes is excluded। जीएसटी में से किन चीजों को स्टेट के एक्सक्लूड किया गया, मतलब छोड़ दिया गया है? नंबर 1, पेट्रोलियम, क्रूड, डीजल, पेट्रोल, एटीएफ एंड नेचुरल गैस। नंबर 2, अल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। सी, इंटरटेनमेंट टैक्स कलेक्टेड बाय लोकल अथॉरिटीज। और डी, ऑल द अबव। तो इसका सही आंसर है ऑल द अबव। उपरोक्त तीनों पे कोई भी स्टेट के अंडर आने वाले टैक्सेस को सेंट्रल गवर्नमेंट ने जीएसटी में नहीं लिया है। और हाँ साथियों, जीएसटी को भारत में लागू करने वाला पहला राज्य बना था असम। हमारा अगला सवाल, इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑन कंपेंसेशन सेस पेड अंडर जीएसटी कंपेंसेशन टू स्टेट एक्ट 2017। मतलब इनपुट जो है, क्रेडिट जो है कंपेंसेशन सेस, वो किससे, निम्नलिखित में से किन बातों पे लागू नहीं होता? ए, इज नॉट अवेलेबल, बी, इज अवेलेबल बट नॉट फुल्ली, सी, इज अवेलेबल, और डी, इज अवेलेबल आफ्टर 1 ईयर। जो सेस लगने वाला था वो है या नहीं है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इट इज अवेलेबल। सेस लगाया गया है कई राज्यों में। हमारा अगला सवाल, मैक्सिमम रेट ऑफ सीजीएसटी प्रिस्क्राइब बाय लॉ फॉर इंटरस्टेट सप्लाई मेड इज। मतलब अगर स्टेट के बीच में जो सप्लाई होती है तो उसके लिए मैक्सिमम कितना सेंट्रल गवर्नमेंट ने सीजीएसटी लागू किया है? ऑप्शन है हमारे, ऑप्शन नंबर ए 18%, बी 40%, सी 20%, और डी 28% प्लस सेस। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 20%। सीजीएसटी में इंटरस्टेट के लिए, इंट्रास्टेट सप्लाई जो है स्टेट से दूसरी तरफ, इंट्रास्टेट सप्लाई में 20% सीजीएसटी लगता है। हमारा अगला सवाल, इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑन कंपेंसेशन से पेड अंडर जीएसटी कंपेंसेशन टू स्टेट एक्ट 2017 इज अवेलेबल फॉर पेमेंट ऑफ। जो कंपेंसेशन मिलना है स्टेट्स को वो किसके पेमेंट पे मिलेगा? ए, आईजीएसटी ओनली, बी, IGST and CGST only, C, compensation under GST means compensation to state act
एंड डी नन ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर है कंपेंसेशन अंडर जीएसटी, ऑप्शन नंबर सी। जो भी जीएसटी के अंडर कंपेंसेशन आएगा वो इसमें दिया जाएगा। हमारा अगला सवाल, आईजीएसटी इज पेएबल व्हेन द सप्लाई इज। आईजीएसटी कब दिया जाता है? जब वो सप्लाई इंटरस्टेट हो, इंट्रास्टेट हो, इंट्रा यूनियन टेरिटरीज हो या ऑल द अबव। मतलब अगर स्टेट के स्टेट में हो या दो स्टेट्स के बीच में हो या स्टेट और यूनियन टेरिटरीज के बीच में या सभी में, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। आईजीएसटी तब पेएबल है जब वो इंटरस्टेट होता है बिजनेस। हमारा अगला सवाल, जीरो रेटेड सप्लाई इंक्लूड सप्लाईज मेड। जीरो रेटेड सप्लाई कहां पे होती है? ए बाय सेल्स यूनिट इन इंडिया, बी टू सेल्स यूनिट इन इंडिया मतलब सेल्स यूनिट द्वारा या सेल्स यूनिट को, सी बोथ ए एंड बी अबव, और डी नन ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, टू सेल्स यूनिट इन इंडिया। अगर सेल्स यूनिट को कोई माल जा रहा है, जैसे आपको पता होगा सेल्स मतलब स्पेशल इकोनॉमिक जोन। भारत का पहला स्पेशल इकोनॉमिक जोन कौन सा था? वो था नोएडा। तो जहां पे गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट खास करके सारी बेसिक सुविधाएं प्रोवाइड करती है। हमारा अगला सवाल, विद द इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी इंपोर्ट्स विल बी। जैसे ही जीएसटी लगा, इंपोर्ट्स पर क्या प्रभाव पड़ा है उसका? ए इट बिकम्स मोर एक्सपेंसिव मतलब वो महंगे हो गए, बी इट बिकम्स चीपर, सी न्यूट्रल विथ नो चेंज, डी नन ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मोर एक्सपेंसिव। इंपोर्ट जो है वो महंगा हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट कमिटी टू डिजाइन जीएसटी मॉडल वाज हेडेड बाय। यस, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, पूछा जाता है इसकी कमिटी को किसने हेड किया था? तो इसके ऑप्शन है विजय केलकर, बी असीम दास गुप्ता, सी डॉक्टर चिदम्बरम, डी नन ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, असीम दास गुप्ता। पर इस सवाल के साथ साथ एक और सवाल आता है कि जीएसटी का सुझाव किसने दिया था? तो जीएसटी का सुझाव देने वाले थे विजय केलकर जी। ये विजय केलकर जो है, इस कमिटी ने जीएसटी का सुझाव दिया था। हमारा अगला सवाल, फर्स्ट डिस्कशन पेपर एफडीपी which formed the basis for GST in 2009 was released by। 2009 में पहले बार जो पेपर बनाया गया था, फर्स्ट डिस्कशन पेपर, वो किसने रिलीज किया था? ए यूनियन फाइनेंस मिनिस्ट्री, बी डॉक्टर मनमोहन सिंह, सी जीएसटी काउंसिल, डी इंपावर्ड कमिटी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इंपावर्ड कमिटी ने 2009 में जीएसटी का फर्स्ट पेपर रिलीज किया था। हमारा अगला सवाल, रोल आउट ऑफ जीएसटी रिक्वायर्स कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। जीएसटी के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की जरूरत पड़ी क्योंकि ए existing laws were cascading, B the powers to levy were exclusive, the state had a power to tax the goods but not services and center had power to tax services and levy on goods, C there are separate laws for goods and services, D all the above। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, the powers to levy were exclusive means the state had power to tax the goods but not services and center had power to tax services and levy on goods। हमारा अगला सवाल, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट अंडर जीएसटी इज गुड्स यूज्ड इन वर्क रिलेटिंग टू। मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट जीएसटी के अंतर्गत आते हैं वो कौन कौन से आते हैं या कैसे संबंधित होते हैं? ए इमूवेबल प्रॉपर्टी, बी बोथ मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी, सी immovable property treated as supply of service and D immovable property treated as supply of goods। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, immovable property treated as supply of goods, sorry immovable property treated as supply of services, ऑप्शन नंबर सी। नंबर 13 नेक्स्ट क्वेश्चन, IGST deals with। आईजीएसटी कहां से डील करता है, किससे डील करता है? हमारे ऑप्शंस है, ऑप्शन ए कंपोजिशन स्कीम, बी
time of supply, C service tax on import and services, and D all the above. तो इसका सही जवाब है सर्विस टैक्स ऑन इंपोर्टेड सर्विसेज, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। हमारा अगला सवाल, द टर्नओवर लिमिट ऑफ ₹50 lakh फॉर कंपोजिशन स्कीम इज नॉट एप्लीकेबल टू द स्टेट ऑफ। मतलब 50 लाख तक की कंपोजिशन स्कीम कौन से स्टेट को लागू नहीं की गई है, और हमारे ऑप्शंस है हिमाचल प्रदेश, बी आसाम, सी उत्तराखंड, डी नन ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी असम। हमारा अगला सवाल, अ सप्लायर इज लाइबल टू गेट रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी if his aggregate turnover in a financial year crosses ₹20 lakh in a state or union territories other than special category state if he is। कौन सा सप्लायर जिसका टर्नओवर फाइनेंशियल ईयर में 20 लाख से ज्यादा है, वो कौन है जो जीएसटी को रजिस्टर कर सकता है स्पेशल स्टेट को छोड़ के? तो ऑप्शन है एन इंटरस्टेट सप्लायर, बी एन इंट्रास्टेट सप्लायर, सी इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर, डी पर्सन लायबल टू पे जीएसटी अंडर रिवर्स चार्ज। मतलब जिसको रिवर्स चार्ज में जीएसटी पे कर सकता है वो। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी एन इंट्रास्टेट सप्लायर। हमारा अगला सवाल, वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स डज नॉट फॉल अंडर स्पेशल कैटेगरी गिवन अंडर आर्टिकल 279A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। निम्नलिखित में से कौन सा स्टेट स्पेशल कैटेगरी में नहीं आता है कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा दिए गए 279A आर्टिकल के द्वारा? ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश, बी उत्तराखंड, सी छत्तीसगढ़ और डी जम्मू एंड कश्मीर। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ स्पेशल स्टेट के कैटेगरी में नहीं आता, बाकी तीनों स्टेट हिली एरियाज के हैं। हमारा अगला सवाल, एग्जम्पशन फ्रॉम रजिस्ट्रेशन इज अवेलेबल टू। रजिस्ट्रेशन का जो एग्जम्पशन है वो किसके लिए अवेलेबल है, मतलब कौन रजिस्ट्रेशन नहीं भी किया तो चलेगा? ए सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, बी एग्रीकल्चरलिस्ट, सी ए एंड बी अबव और डी नन ऑफ द अबव। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी एग्रीकल्चरलिस्ट। जो खेती से संबंधित लोग हैं उन्होंने अगर जीएसटी का रजिस्ट्रेशन नहीं भी किया तो चलेगा। हमारा नेक्स्ट, एग्रीकल्चरलिस्ट मीन्स individual or HUF, B individual and HUF, C partnership and D all the above। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए इंडिविजुअल और HUF, ये एग्रीकल्चरिस्ट के कैटेगरी में आते हैं। हमारा अगला सवाल, अ पर्सन इज हैविंग मल्टीपल बिजनेस रिक्वायर्स रजिस्ट्रेशन। अगर एक व्यक्ति के बहुत सारे व्यवसाय है तो उसको कौन सा रजिस्ट्रेशन रिक्वायर रहेगा? ए सिंगल, जैसे कि हमारे अंबानी जी हैं, बी ईच बिजनेस सेपरेटली, सी ईदर ए और बी, डी नन ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर है ईच बिजनेस सेपरेटली। उनके जितने बिजनेस होंगे हर बिजनेस का जीएसटी नंबर अलग होगा। हमारा अगला सवाल, आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इंपावर्स पार्लियामेंट टू इम्पोज आईजीएसटी इन इंडिया। कौन सा आर्टिकल है जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा दिया गया है कि जो आईजीएसटी इंडिया में लगा सकता है? ऑप्शन ए 69A, ऑप्शन बी 265A, ऑप्शन सी 279A और ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ द अबव। कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कोई आर्टिकल नहीं दिया गया था। हमारा अगला सवाल, फुल फ्लेज जीएसटी वाज रिकमेंडेड बाय। फुल फ्लेज जीएसटी किसने रिकमेंड किया था? मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में एक में कहा था, ऑप्शन है हमारे राजा चल्ला कमिटी, बी विजय केलकर टास्क फोर्स, सी जीएसटी काउंसिल, डी मनमोहन सिंह कमीशन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी विजय केलकर टास्क फोर्स, इन्होंने रिकमेंड किया था। वन ऑफ द फॉलोइंग टैक्सेस इज ऑलरेडी सबस्यूम्ड अंडर जीएसटी। निम्नलिखित में से कौन सा टैक्स जीएसटी में इंक्लूड हो चुका है, आ गया है? ऑप्शन है टैक्स ऑन मोटर स्पिरिट, बी लग्जरी टैक्स, सी टैक्स ऑन प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल, डी टैक्स ऑन इलेक्ट्रिसिटी। तो इसका सही जवाब है लग्जरी टैक्स। लग्जरी टैक्स ऑलरेडी जीएसटी में आ चुका है।
हमारा अगला सवाल, वन ऑफ द फॉलोइंग टैक्सेस इज नॉट सबस्यूम्ड अंडर जीएसटी। निम्नलिखित में से कौन सा टैक्स जीएसटी में मर्ज नहीं हुआ? ए ऑक्ट्रॉय बाय लोकल अथॉरिटीज, बी इंटरटेनमेंट टैक्स बाय लोकल अथॉरिटीज, सी एंट्री टैक्स बाय स्टेट गवर्नमेंट्स, डी टैक्स ऑन लॉटरी बाय स्टेट गवर्नमेंट्स। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, इंटरटेनमेंट टैक्स बाय लोकल अथॉरिटीज। ये जीएसटी में मर्ज नहीं हुआ है, इसको जीएसटी से परे रखा गया है। हमारा अगला सवाल, जीएसटी इज, बहुत सिंपल है पर कई बार हम लोग सिंपल क्वेश्चन में ही गच्चा खा जाते हैं। तो जीएसटी मतलब क्या है? ए अ वैल्यू एडेड टैक्स, बी टैक्स ऑन गुड्स एंड सर्विसेज, सी टैक्स ऑन कंज्यूमर गुड्स एंड सर्विसेज, डी नन ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अ वैल्यू एडेड टैक्स है। हमारा अगला सवाल, ड्यूअल मॉडल ऑफ जीएसटी एज अडॉप्टेड इन इंडिया हैज बीन ड्रॉन मेजरली फ्रॉम। जो ये ड्यूअल मॉडल हमने जो लिया है जीएसटी का, वो कहां से लिया है? तो इसका सही आंसर मैं आपको बता चुका था जिन्होंने ध्यान से वीडियो देखा होगा। ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी फ्रांस, ऑप्शन सी यूएसए और ऑप्शन डी कनाडा। तो इसका सही जवाब है कनाडा। अगला सवाल, जीएसटी इज, ऑप्शन ए एप्लीकेबल टू द स्टेट ऑफ जे&के, अब जो कि स्टेट नहीं रहा है। ऑप्शन बी नॉट एप्लीकेबल टू द स्टेट ऑफ जे&के, सी गोइंग टू बी एप्लीकेबल टू द स्टेट ऑफ जे&के फ्रॉम लेटर डेट, ऑप्शन डी बोथ बी एंड सी अबव। तो इसका सही आंसर है एप्लीकेबल टू जे&के आल्सो, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। जे&के को भी जीएसटी लागू है। नेक्स्ट, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है, द रेट ऑफ जीएसटी एज एप्लीकेबल ऑन गुड्स एंड सर्विसेज आर। ऑप्शन ए 0%, 5%, 12%, 16%, 28%, बी 0, 6, 12, 18, 28, सी 0, 5, 12, 18, 28 और डी 0, 5, 12, 18, 26। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, 0%, 5%, 12%, 18%, 28%। हमारा अगला सवाल, अंडर विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2016 कॉन्स्टिट्यूशन वाज अमेंडेड टू इंट्रोड्यूस जीएसटी इन इंडिया। कौन सी घटना दुरुस्ती द्वारा भारत में जीएसटी लागू किया गया? ऑप्शन ए 122, ऑप्शन बी 121, ऑप्शन सी 101 और ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 101, 101वीं घटना दुरुस्ती द्वारा भारत में जीएसटी लागू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर द प्रोविजंस ऑफ जीएसटी लॉ टैक्स इज लेविड। जीएसटी लॉ द्वारा टैक्स कै पे लगाया गया है या किसने लगाया? ए साइमल्टेनियसली बाय यूनियन एंड स्टेट लॉज, बी ओनली बाय द यूनियन लॉज, सी ओनली बाय द स्टेट लॉज, डी एक्सक्लूसिवली बाय यूनियन एंड स्टेट लॉज। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, साइमल्टेनियसली बाय यूनियन एंड स्टेट लॉज। स्टेट के लॉ ने और सेंट्रल लॉ ने दोनों ने ही जीएसटी को लगाया है। हमारा आज का आखिरी सवाल, जीएसटी लॉज आर इंप्लीमेंटेड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ। जीएसटी लॉ को किसने रिकमेंड किया था? ए सेंट्रल गवर्नमेंट, बी जीएसटी नेटवर्क, सी जीएसटी काउंसिल, डी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जीएसटी काउंसिल। जीएसटी को लागू करने वाला भारत 161वां देश है और जीएसटी का हेडक्वार्टर जो है साथियों वो न्यू दिल्ली में है और इसका जो प्रेसिडेंट होता है जीएसटी काउंसिल का, वो भारत देश के फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं। अभी वर्तमान में श्रीमती निर्मला सीतारमन इसकी प्रेसिडेंट है। जीएसटी को 3 ग्रुप में लागू किया गया है और जीएसटी के ब्रांड एम्बेसडर हमारे महानायक अमिताभ बच्चन जी हैं। जीएसटी पंजीकरण नंबर जो होता है उसमें कुल 15 डिजिट होते हैं और जीएसटी की चोरी पर अगर कोई पकड़ा जाता है तो उसको 5 साल की सजा का प्रावधान हमारे देश ने किया हुआ है। जीएसटी एक ऐसा टैक्स है जो हमारे यहाँ पे इनडायरेक्ट टैक्स के रूप में सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पे
लागू किया जाता है। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। जिन लोगों ने अभी भी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब इट, लाइक इट एंड शेयर इट। हो सकता है आपके एक शेयर से किसी अपने साथी को प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, यूडीसी, एलडीसी के परीक्षा में थोड़ी सी सहायता हो जाए। और आपके कमेंट्स सादर आमंत्रित है मेरे यूट्यूब चैनल पे। जो भी आपको इसमें सुझाव लगे जरूर दीजिए। थैंक यू।